रोटेटिंग जो मीटर है उसके अंदर की रीडिंग अगर आप चेक करोगे तो ये रीडिंग आपकी 70 से हल्का सा कम, यहाँ पे ये रीडिंग ये 70 है आपका यहाँ, और ये 70 से हल्का सा कम है। अभी हम आपको एक जो आपका स्क्रू गेज है उससे हम आपको एक मेज़रमेंट करके दिखाते हैं, जिससे कि आप जो स्क्रू गेज से मेज़रमेंट करना आप यहाँ पे सीख पाओ। तो जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में जो था वो आपका वर्नियर कैलिपर्स को थोड़ा बताया, इसमें हम देखने वाले हैं कि इससे कैसे हम डील करेंगे, राइट। तो देख पा रहे हो कि यहाँ पे आपको 25x1 mm लिखा हुआ है। इट मीन्स इसका जो मैक्सिमम मेज़रमेंट है वो आप 25 mm तक ही यहाँ पे कर सकते हो, राइट। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है जैसे मैंने आपको बताया था। यहाँ पे अगर आप मीटर को अगर आप अच्छे से यहाँ पे देख पाओगे तो यहाँ पे मैं थोड़ा इसको ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये जो मेन स्केल है यहाँ, इसके अंदर आपकी रीडिंग्स यहाँ पे लिखी हुई है मेन स्केल में। तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि 0 to 5 यहाँ पे लिखा हुआ है मेन स्केल में यहाँ पे। तो हर एक जो लाइन है दैट रिप्रेजेंट्स 1 mm, राइट। सो ये 5 mm तक यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। हर एक लाइन 1 mm को रिप्रेजेंट करती है। और यहाँ पे एक ये जो ब्लैक लाइन है ये आपकी ये जो रोटेटिंग मीटर है इसको अंदर कौन सी वैल्यू को कोइंसाइड कर रही है उसके बेसिस पे हम इसकी रीडिंग जो है वो मेज़र करते हैं। तो हमें चेक करना होगा कि कौन सी जो रोटेटिंग ये जो मीटर है उसकी कौन सी रीडिंग मैच कर रही है इस ब्लैक लाइन से, वो आपका जो रोटेटिंग मीटर है इसकी रीडिंग होगी, राइट। सो इसका जो मेज़रमेंट है वो देख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे रेफरेंस के लिए यहाँ पे एक वायर दिया हुआ है, राइट। सो इसको हम देखते हैं कि इसको कैसे इसका डायमीटर हम मेज़र करेंगे। तो ये जो वायर है इसको हमने ऐसे पकड़ा और इसको जो वर्नियर का जो पार्ट है वो ये इस पार्ट से आप इसको रोटेट करके इसको जो है क्लोज पोजीशन में करोगे, राइट। तो जैसे ही आपको टिक का एक नॉइज़ आ जाए, टिक की आवाज़ आए, तो वहाँ पे आपको रुकना है, बिकॉज अदरवाइज़ क्या है इसका जो वायर है ये डिफॉर्म हो सकता है अगर आप फोर्सफुली इसको क्लोज करोगे, राइट। सो इसीलिए ये वाला पोर्शन दिया रहता है, राइट। नाउ यू कैन हियर दिस वॉइस, राइट। सो इफ़ यू डू इट अगेन इट मीन्स दिस इज़ द एंड, राइट। नाउ अब इसकी रीडिंग हमें नोट करनी है, राइट। तो इसकी रीडिंग नोट करने से पहले सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए कि आपको लिस्ट काउंट यहाँ पे पता होना चाहिए। तो यहाँ पे लिस्ट काउंट लिखा नहीं हुआ है, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसका लिस्ट काउंट देखना पड़ेगा। तो मेज़रमेंट हम बाद में करेंगे, तो इससे पहले हम इसका लिस्ट काउंट चेक करेंगे, राइट। तो लिस्ट काउंट देखिए सबसे पहले। तो यहाँ पे मिनिमम मेज़रमेंट क्या होने वाला है, 1 mm, राइट। सो यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ तो जो आपका मेन स्केल है, यहाँ पे मेन स्केल की जो रीडिंग है दैट इज़ मिनिमम, अगर आप रीडिंग चेक करोगे दैट इज़ 1 mm, राइट। और ये जो स्क्रू है इसका जो पिच रहने वाला है, पिच मीन्स इसको जब आप मूव करोगे तो एक कंप्लीट रोटेशन में ये कितना मूव करता है। तो ये जो जितना वैल्यू ये एक मिनिमम वैल्यू है 1 MSD का, उतना ही वैल्यू ये एक पिच में एक रोटेशन में करेगा। अब एक पिच जो है वो 1 mm के इक्वल है, बट अगर आप इसके ऊपर रीडिंग्स भी चेक करोगे तो जैसे जो रोटेटिंग ये जो है इसके ऊपर आप रीडिंग देखो तो 10, 20, 30 और यहाँ पे ये 100 तक रीडिंग यहाँ पे दी हुई है। तो इट मीन्स यहाँ पे आपको पिच को इक्वल करना पड़ेगा 100 डिविजन्स में, राइट। तो 100 डिविजन्स यहाँ पे हो गए। तो 1 जो आपका जो लिस्ट काउंट रहने वाला है दैट विल बी कि आपका मेन स्केल रीडिंग कितना है, मेन स्केल डिविजन्स कितना है 1, राइट, डिवाइडेड बाय आपका जो कितने डिविजन्स यहाँ पे VSD में दिए हुए हैं, राइट। तो यहाँ से आपका 0.01 mm जो है वो आपका यहाँ से क्या निकल के आ गया, आपका लिस्ट काउंट निकल के आ गया। तो कोई भी मेज़रमेंट जो है अगर आप वो परफॉर्म करते हो तो आपको क्या करना है, मेन स्केल रीडिंग अगर आपकी कितनी आ रही है प्लस उसमें जो एक्स्ट्रा टर्म आएगी उस एक्स्ट्रा टर्म को हम क्या लिखेंगे, लिस्ट काउंट मल्टीप्लाई द
रोटेशनल स्केल वैल्यू, राइट, कि कितनी रोटेशनल स्केल में वैल्यू है, तो ये आपका रिप्रेजेंट करेगा उसकी रीडिंग, राइट। तो यहाँ पर इसका मेजरमेंट हम क्विकली देख लेते हैं कितना यहाँ पे आएगा, राइट। सो जैसे ही मैंने इसको क्लोज किया, राइट, अब यहाँ पे हमें इसकी रीडिंग्स नोट करनी है, राइट। तो पहले मैंने बताया था कि एरर से बचने के लिए सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि ब्लैक लाइन जो है वो कौन सी वैल्यू को कोइंसाइड कर रही है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ब्लैक में 1 mm यहाँ पे अभी तक आया नहीं है, राइट। और रोटेटिंग जो मीटर है उसके अंदर की रीडिंग अगर आप चेक करोगे तो ये रीडिंग आपकी 70 से हल्का सा कम, यहाँ पे ये रीडिंग ये 70 है आपका यहाँ, और ये 70 से हल्का सा कम है। अब ये कितना कम है अगर आपको देखना है तो ये जो वैल्यू है ये आपकी होने वाली है 67, राइट। तो ये जो वैल्यू है ये आपकी कितनी हो गई, यहाँ पे मेजरमेंट अगर मैं करता हूँ मेन स्केल में 0 mm। वाई? बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो ये जस्ट 0 को इसने क्रॉस किया है, और इसकी जो वैल्यू है रोटेटिंग फ्रेम की वो 70 के अराउंड है। इट मीन्स आपका जो ये जो पिच है वो जस्ट कंप्लीट होने वाला है। इट मीन्स ये जस्ट 1 को क्रॉस करने वाला है, 1 mm को क्रॉस करने वाला है। इट मीन्स 1 mm अभी आया नहीं है, राइट। अगर यही वैल्यू अगर आपकी 10 या 5 या फिर 15 होती, इट मीन्स कि ये 1 को क्रॉस कर चुका है, इसीलिए इसकी वैल्यू छोटी है, राइट। तो ये हमने बताया था कि ये मिस्टेक नॉर्मली हम कर देते हैं, राइट। तो बट यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे कोई यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए कि ये 70 के अराउंड वैल्यू है। इट मीन्स यहाँ पे ये अभी तक 1 को क्रॉस इसने किया नहीं है, बिकॉज विजिबिलिटी हमारी सिर्फ 0 mm को ही देख पा रही है अभी तक, और 70 आपके रोटेशनल में रीडिंग है। इट मीन्स 1 को क्रॉस नहीं किया है, राइट। तो हम कहेंगे कि मेन स्केल में रीडिंग अभी भी 0 mm ही है, राइट। अब इसमें 0 mm है तो लिस्ट काउंट हमने देखा कि ये आपका 0.01 mm है। सिमिलरली आपकी जो वैल्यू आई है वो आपकी 67 आई है। तो मैं वैल्यू यहाँ पे मेजरमेंट करूँगा डायमीटर का, तो वो कितना आता है यहाँ पे 0 + 0.01 मल्टीप्लाई बाई 67, और ये आपकी 0.67 mm जो है वो इसका डायमीटर यहाँ पे कैलकुलेट हमने यहाँ पे कर लिया। तो ये जो था ये आपका डिस्कशन था आपका जो स्क्रू गेज था उसके लिए, राइट। तो आप देख पा रहे हो कि कितनी प्रिसाइज मेजरमेंट यहाँ पे आप कर पा रहे हो इस वायर के डायमीटर की, राइट। तो ये था एक वीडियो, एक तरीके से मेजरमेंट सीखने के लिए कि स्क्रू गेज से कैसे मेजरमेंट किया जाए, राइट। सो आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा कि कैसे लिस्ट काउंट कैलकुलेट करना है, कैसे यहाँ पे स्क्रू गेज से यहाँ पे मेजरमेंट हमें करना है, राइट। सो आई होप कि आपने इसको एंजॉय किया होगा और आप कंप्लीटली समझ गए होंगे कि कैसे मेजरमेंट करना है, कैसे लिस्ट काउंट निकालना है ये स्क्रू गेज का, राइट। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो with something else, right?